नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी में खेल, एकनाथ शिंदे पलट गए और इंडिया का मेयर 131 सीट के साथ बनाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या बना पाएगी इंडिया गठबंधन, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एकनाथ शिंदे इस वक्त तुर्क के इक्का बन गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। एकनाथ शिंदे ने मेयर चुनाव के अंदर 28 सीटें ले आकर एक ऐसे हालात में देश की राजनीति को खड़ा कर दिया है कि महाराष्ट्र बीएमसी से लेकर महाराष्ट्र की सत्ता और केंद्र की राजनीति के अंदर भूचाल मचा दिया है। अब एकनाथ शिंदे ने जिस तरह अपने सभी प्रत्याशियों को जिस तरह से होटल में रखा हुआ है, अब कहा यह जा रहा है कि उन सभी 28 मेंबरों का एकनाथ शिंदे को खुलेआम अल्टीमेटम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना और आपने उसे समर्थन दिया तो हम लोग 28 के 28 जाकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना में मिल जाएंगे। बस राजनीति में भूचाल, इसके बाद आना तो तय ही था। अब एकनाथ शिंदे सांप छछूंदर वाले चक्कर में पड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे को अब यह समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और क्या ना करे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है भारतीय जनता पार्टी को, अगर हमें एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़े तो हम छोड़ देंगे, लेकिन मेयर तो हमारा ही होगा। अब संजय राउत भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि मेयर शिवसेना का होना चाहिए और एकनाथ शिंदे के वह सभी नगर सेवक भी यह कह रहे हैं कि मेयर शिवसेना का होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से अपना मेयर चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम भी चाहती है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने इरादा बदल दिया है। एकनाथ शिंदे ने साफ यह कर दिया है कि 2.5 साल आपका तो 2.5 साल मेरा, तो सिर्फ मेयर में नहीं सीएम में भी हिस्सेदारी 2.5 साल का होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला कर पाना इतना आसान नहीं है। जब एकनाथ शिंदे के सभी पार्षदों ने यह कह दिया कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है और आप समर्थन देते हो तो हम आपको छोड़ करके उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे, मेयर तो हमारा ही होना चाहिए। तो अब एकनाथ शिंदे चक्कर में पड़ गए हैं कि मेयर का पद भाजपा देगी नहीं और देगी तो 2.5 साल, तो 2.5 साल सीएम का फिर चाहिए, तब तो पार्षद रुकेंगे। लेकिन भाजपा यह करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। भाजपा यह कर सकती है कि मेयर में आप 2.5 साल बन जाओ, लेकिन वह भी पहले भाजपा का। ऐसे सिचुएशन में सभी 28 उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे बड़ी सक्रियता से आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस साथ खड़ी हो गई है। अब कहा यह जा रहा है कि 131 हो जाएंगे, 131 के साथ महाविकास अघाड़ी अपना मेयर बना देगी अगर एकनाथ शिंदे ने उधर उधर किया तो। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार बड़ी बुरी तरह से घिर गई है। मैं महाराष्ट्र की इन बीएमसी चुनाव पर चर्चा करूं, लेकिन इसका इफेक्ट जरा आप दर्शकों को बता दो। अखिलेश यादव अचानक उड़ीसा नवीन पटनायक के पास पहुंच गए। क्यों? उड़ीसा पहुंच करके नवीन पटनायक से समर्थन की बात करने लगे, यानी कि केंद्र की सत्ता बदलने जा रही है। राजनीति बड़ी हिचकोले खा रही है और दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की सांस फूली हुई है कि महाराष्ट्र का बीएमसी दिल्ली के तख्तोताज को बदलने की साहस कर रहा है। लेकिन इस वक्त बीएमसी चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के अंदर जिस तरह से हड़कंप सा परिस्थिति मचा दिया है, अखिलेश यादव का नवीन पटनायक से मिलना यह सामान्य नहीं हो सकता। नवीन पटनायक के पास 4 सांसद हैं और नवीन पटनायक केंद्र की सत्ता में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
क्योंकि नवीन पटनायक के साथ धोखा देकर के भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में अपनी सरकार बनाई है। नवीन पटनायक के साथ ही गठबंधन में थी, वह एनडीए गठबंधन के हिस्सा आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से थे। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो धोखा दिया, उनकी मिट्टी पलित कर दी और नवीन पटनायक कहीं के नहीं रह गए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में अपनी सरकार बना ली, लेकिन अखिलेश यादव नवीन पटनायक से मिलकर और बातचीत करके यह आह्वान किया, उन्होंने साफ कहा है, बयान दिया है कि नवीन पटनायक से हमने कहा आइए साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को पलटने का बहुत बड़ा एक खेल चल रहा है। यानी कि अखिलेश यादव तेलंगाना के हैदराबाद भी गए थे और चंद्रबाबू नायडू के नेताओं से मिले थे। साफ है, बहुत तस्वीर बहुत बिल्कुल साफ है। कल मैंने आप दर्शकों को एक खबर दिखाई थी, सुबह मैंने खबर में बताया था कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर रही है। कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जिसे भी गठबंधन करना है वह हमारे शर्तों पर हमारे साथ आना पड़ेगा, हम किसी क्षेत्रीय दल के शर्तों पर नहीं जाएंगे, करेंगे गठबंधन। अब ऐसे में कांग्रेस ने एक और बयान, कांग्रेस के राष्ट्रीय और वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बयान दिया था। उस बयान में पवन खेड़ा ने कहा था कि 172 के आंकड़े को इकट्ठा कर लो और 100 सांसदों का हमारा समर्थन लेकर के जिसे प्रधानमंत्री बनना है बन जाओ, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना है। इस पर जो भी काम करेगा कांग्रेस उसके साथ देगी। इसी के तहत चंद्रबाबू नायडू बहुत प्रयास कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन एक अहम भूमिका में। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, केंद्र में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। 5 साल हुआ बिहार की सत्ता भरपूर कंफर्टेबल एक सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार उन्हें रिटायर करने में लगी हुई है। अलग अलग हथकंडे अपनाती है और गोदी मीडिया से भी उन्हें उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के यात्रा पे है, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार यात्रा बिहार को ठंडा नहीं, बिहार को बहुत गर्म कर रहा है। लेकिन बिहार के गर्मी इतनी तापमान बढ़ा रही है कि दिल्ली हिल रही है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बैठकें की सांसदों की और विधायकों की, पहले सांसदों की बैठक हुई, फिर बाद में विधायकों की। 4 सांसद और 25 विधायक हैं आरजेडी के पास, और कहा जा रहा है कि सारा रणनीति तैयार हो चुका है। नीतीश के यात्रा से वापस लौटने का इंतजार है। खेल पलट जाएगा। अगर खेल बिहार में पलट रहा है, इसका मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू की बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। चंद्रबाबू नायडू ने 1 फरवरी का अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी सरकार को दिया है कि 1 फरवरी तक हमारे अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। अमित शाह से भी मिले थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले थे, नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले थे, और मिले थे नितिन गडकरी से भी, लेकिन मिले थे जेपी नड्डा अमित शाह से भी। साफ उन्होंने कह दिया है। लेकिन अमित शाह से उसके बाद एक और मुलाकात चंद्रबाबू नायडू को होती है और कहते हैं कि देखिए, अमित शाह को सीधा उनके दफ्तर में बैठकर, आपने नहीं किया तो कांग्रेस का ऑफर हमारे पास में है, राहुल गांधी का। पहली बार अमित शाह के दफ्तर में राहुल गांधी का नाम गुजा और अमित शाह हिल से गए। लेकिन वादा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खजाना खाली है, सरकार का खजाना खाली है। सरकार के खजाने से देगा नहीं है, नहीं देने को, और भाजपा के पास अहम ज्यादा है, वह अपने पास से देगी नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक ही राह पर चल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू की बात एकनाथ शिंदे से हुई थी। कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता, लेकिन यह चर्चा में है, क्योंकि इसके पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू लगातार शरद पवार, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में समझौता कराने के लिए अहम कड़ी चंद्रबाबू नायडू बन रहे हैं। यानी कि यह जो एकनाथ शिंदे ने कई बार कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन में रहना है नहीं रहना है हम विचार करेंगे। अब उसी मुद्दे पर मैं आ जाता हूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव
चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मुलाकात किए, नवीन पटनायक से किए, नीतीश कुमार को ऑफर दिए, ममता बनर्जी से मिल रहे, अंदर खाने सभी से मिल रहे, यानी कि एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे के सभी लोग अगर यह कह रहे हैं कि अगर भाजपा का मेयर बना और आपने समर्थन दिया तो हम सब के सब 28 के 28 टूट करके चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास, यानी कि एकनाथ शिंदे संकट में है। उन सभी प्रत्याशियों को इसलिए ताज होटल के अंदर रखा गया है कि वह टूट फूट न सके, इधर उधर जा न सके, किसी से संपर्क न हो सके। लेकिन ताज होटल के अंदर पकड़ सिर्फ एकनाथ शिंदे की नहीं है, होटल के अंदर पकड़ उद्धव ठाकरे की भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी है। लेकिन वह सभी के सभी नए पार्षद जो हैं वह भाजपा के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहते, वह चाहते हैं कि उनका अपना मेयर हो। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने फार्मूला दे दिया है कि मेयर तो शिवसेना का होगा, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर भाजपा को सपोर्ट किए तो उनके लोग टूट जाएंगे और वह टूट कर सब उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे बहुत एक्टिव हैं और उद्धव ठाकरे यह भी चाह रहे हैं कि आ जाए एकनाथ शिंदे, लेकिन भाजपा के हाथ में न जाए। और भाजपा यही पर भाजपा के लिए संकट पैदा हो रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे को बुला रहे हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत बार बार बयान दे रहे हैं, अगर एकनाथ शिंदे चले गए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी, दिल्ली तक तो ताज हिल जाएगा। अखिलेश यादव भ्रमण कर रहे हैं, सबसे बातचीत जारी है, चंद्रबाबू नायडू लगातार जारी है। ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार दोनों एकजुट होने जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने इंडिया गठबंधन का 131 सीटों की बात कही, अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह 88 सीटों पर है, 88 सीटों के साथ हाथ मलते रह जाएगी, क्योंकि अब 28 को तोड़ने की जरूरत नहीं है। साफ संकेत मिल गया एकनाथ शिंदे को के 28 जो है कि आपने अगर भाजपा को सपोर्ट किया तो हम उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे, यानी कि सब के सब चले आएंगे इंडिया गठबंधन में। ऐसे में 131 के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? अब भारतीय जनता पार्टी या तो एकनाथ शिंदे की बात मान ले तो बीएमसी से लेकर के और महाराष्ट्र की सत्ता तक हिस्सेदारी देनी पड़ेगी सीएम की कुर्सी में, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल तैयार नहीं है। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो है वह स्विट्जरलैंड में है, किसी सरकारी कार्यक्रम से गए हैं, नहीं मालूम मुझे कि सरकारी है या प्राइवेट है, लेकिन है नहीं महाराष्ट्र में। लेकिन कल बहुत निर्णायक मोड़ है, या 24 घंटे के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन आने जा रहा है। जब यह बात निकल करके खुलेआम आ गई है और यह चीजें अब प्राथमिकता से चलने लगी है खबरों में कि एकनाथ शिंदे के 28 के 28 एकनाथ शिंदे को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का मेयर बनाए तो हम साथ हैं, अगर शिवसेना का नहीं बना तो हम उद्धव के साथ हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे को बैठे बैठाए 28 मिल जाएंगे। करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद एकनाथ शिंदे के हाथ खाली हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहते जो विधानसभा चुनाव के अंदर उनके साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी ने की थी। सीएम बनाने की बात करके डिप्टी सीएम पर लाई और डिप्टी सीएम की कोई हैसियत नहीं रही। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे के हाथ इस वक्त जो गेंद है, एकनाथ शिंदे के हाथ में बहुत मजबूत गेंद है। एकनाथ शिंदे बीएमसी नहीं, महाराष्ट्र की सत्ता से लेकर नरेंद्र मोदी तक को उखाड़ फेंक सकते हैं। और यह मौका अगर एकनाथ शिंदे ने गंवा दिया तो एकनाथ शिंदे फिर महाराष्ट्र में एक वोट नहीं हासिल कर पाएंगे और राजनीति उनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह देश देवेंद्र फडणवीस हो या नरेंद्र मोदी हो, इनसे हैरान और परेशान है। जो छल कपट महाराष्ट्र के साथ किया गया और महाराष्ट्र से जिस तरह से सारी कंपनियां उठा करके गुजरात फेंक दी गई, जो उद्धव ठाकरे ने लाई थी वह सारी कंपनियां गुजरात चली गई। क्या महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं है? एकनाथ शिंदे इस बात को एहसास तो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी बन गई है और यहां पर क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। कभी एक वक्त था जो
शिवसेना का बहुत अहम रोल महाराष्ट्र में होता था। जहां पर शिवसेना का नेता खड़ा होता था वहीं से लाइन शुरू हो जाती थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के और समझौता करके और शिवसेना को तोड़ करके कमजोर किया। लेकिन इस बीएमसी चुनाव के अंदर जनता ने जो विधानसभा चुनाव के अंदर 55 सीटें एकनाथ शिंदे को दी थी, यह हर कोई जानता है कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से हेराफेरी हुई और कितना वोट चोरी हुई, यह हर कोई जानता है। राहुल गांधी ने तो यहां तक 1 करोड़ वोट की हेराफेरी की आरोप लगा दिए थे और इसे साबित करने की ठान भी ली थी, लेकिन कोई सुना नहीं। लेकिन हरियाणा के अंदर 25,44,000 वोट चोरी किए गए और हार जीत का अंतर मात्र 1,22,000 का था। आखिरकार जो चुनाव आयोग भाग रहा था उस चुनाव आयोग को मानना पड़ा कि 25,44,000 नहीं 29 लाख फर्जी वोटर हरियाणा के अंदर हैं और उनको हटाया जाएगा। सवाल यह उठता है कि जिन फर्जी वोटरों के मदद से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई उन्हीं को चुनाव आयोग माना तो, लेकिन सरकार बर्खास्त कौन करेगा। इसी तहत महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार फर्जी मतदान बहुत काफी हुए हैं। 2 दिनों तक चुनाव आयोग वोट प्रतिशत बढ़ाता रहा, लेकिन कितने वोट टोटल पड़े हैं नहीं बताया। आखिरकार 1 करोड़ वोटों की हेराफेरी राहुल गांधी के बयानों के अनुसार हुई है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बीएमसी चुनाव के अंदर जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग के वक्त हुआ, जिस तरह से एन वक्त पर मशीनों को चेंज किया गया, जिस तरह से हाथ पर लगाने वाले इंक जो होते हैं उसको बदला गया, वह इंक 2 घंटे के मतदान के बाद बदले गए, क्योंकि मतदान से यह साफ जाहिर हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए इंक बदल करके फर्जी मतदान कराए गए। लेकिन मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग का बयान आता है कि अब स्केच इंक इस्तेमाल नहीं होगा या नियम बदले जा रहे हैं, इंक बदल दिए जाएंगे। मतलब फर्जी मतदान कराने के लिए इंक बदल दिया गया और मतदान हो गया तो अब उस नियम को खत्म कर दिया। ऐसे में चुनाव आयोग तो सवालों के घेरे में है ही, लेकिन जो भी हो चुनाव तो हो गया, परिणाम भी आ गया, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आया। 88 से 89 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में 82 सीटें लेकर के आई थी, अपने खुद के सत्ता और वोट चोरी के बाद भी मात्र 88 सीटों पर सिमट गई, यानी कि मात्र 6 सीटें इसकी बढ़ पाई। इतने पैसे खर्च करके 6 सीटें बढ़ी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की चोरी के यह सारी सीटें हैं, इन्हें जनता अस्वीकार कर रही है। लेकिन उसी कटघड़ी में एकनाथ शिंदे भी है कि अब एकनाथ शिंदे के ही लोग कहते हैं आपने भाजपा का मेयर बनाने में सपोर्ट किया तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास। यानी कि जनता ने भी उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मान लिया है और उन पार्षदों ने भी उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना मान लिया है कि आप अपना बनाइए, हम साथ हैं, अन्यथा हम घर वापसी करेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं और एकनाथ शिंदे मजबूत। अब एकनाथ शिंदे ने एनडीए गठबंधन छोड़ने की सीधी धमकी दे डाली है, यानी कि पलट गए हैं। अब इस बात पर अड़ गए हैं कि मेयर तो शिवसेना का ही होगा और किसी का नहीं, और कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि मजबूरी की उनके सभी पार्षद उनके खिलाफ हो चले हैं अगर नहीं बना तो। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इसमें जो चाल चली है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, जो नरेंद्र मोदी को बौखलाहट में डाल रही है। उन्होंने कह दिया है कि भैया हमें मेयर तो चाहिए ही चाहिए, हमें महाराष्ट्र की सत्ता में भी 2.5 साल चाहिए। अब यह 2.5 साल तो बड़ी भारी पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, और इसके लिए तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यानी कि बात नहीं बन रही है और उद्धव ठाकरे जिस प्रयास में लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह पार्षद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो है ही एकनाथ शिंदे के, कहीं उद्धव ठाकरे की सक्रियता एकनाथ शिंदे के खिलाफ उन्हें न कर दे। ऐसे में पूरा बीएमसी इंडिया गठबंधन के कब्जे में आ जाएगा। इसलिए एकनाथ शिंदे जरूर कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के तख्तोताज को पलटने की ताकत रखेगा। क्योंकि अखिलेश यादव का यह घूमना और नवीन पटनायक से मिलना यह सामान्य बात नहीं है।
और चंद्रबाबू नायडू की सक्रियता जो बढ़ी है अचानक, वह एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सबसे संपर्क में। कांग्रेस के ऑफर ने सबको हिला करके रख दिया है। कांग्रेस के दोनों ऑफर, बनाओ बीएमसी में मेयर, भाजपा को जो भी सत्ता से दूर करेगा हमारा समर्थन उसके साथ है। 24 सीटें ले आकर के कांग्रेस ने चौंका दिया है उद्धव ठाकरे को भी, अजीत पवार, शरद पवार और एकनाथ शिंदे को। बिना कहीं 2-2 लाख रुपए अपने प्रत्याशियों को मात्र दिए कांग्रेस ने। कांग्रेस के पास पैसे नहीं है, पैसे दे करके वोट नहीं खरीदे गए हैं, और जनता ने बेमन के चुनाव लड़ने पर जनता ने 24 सीटें दी हैं। सोचिए अगर कांग्रेस ने मजबूती से लड़ दिया होता और वोट चोरी ना हुआ होता तो आज महाराष्ट्र की तस्वीर बदल गई होती। ऐसे में कांग्रेस ने सबको सतर्क तो कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे जो इतना सक्रिय कभी भी नहीं हुआ करते थे, वह अचानक एकदम सक्रिय हो गए और सबके संपर्क में आ गए हैं। अजीत पवार और शरद पवार भी भौचक्के से हैं कि इनको जनता ने अस्वीकार कर दिया और इनके बातों में नहीं आई। अब इनका रास्ता तभी निकलेगा और जनता इन्हें स्वीकार तभी करेगी जब यह भाजपा का साथ छोड़ेंगे। यह चीज अजीत पवार, शरद पवार और एकनाथ शिंदे तीनों के लिए लागू होता है। अब एकनाथ शिंदे को अपना अगर वजूद बचाना है तो वह एनडीए का दामन छोड़ना पड़ेगा, और एनडीए का दामन छोड़ दिए एकनाथ शिंदे तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक तख्ता पलट कर देंगे। अब चंद्रबाबू नायडू की उन रणनीतियों पर आप चर्चा करें, क्योंकि यह बीएमसी चुनाव ने बहुत कुछ खेल पलटा है। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश यादव का उड़ीसा जाके नवीन पटनायक के समर्थन मांगने की बात करना 4 सांसदों का, यह सामान्य चीजें नहीं है, यह सब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिल करके अखिलेश यादव अभी से नहीं काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं सबको एकजुट करने के लिए। शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस के राष्ट्रीय और वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिसे भी जो मोदी की सरकार को पलटना चाहता है, बदलना चाहता है, वह 172 सांसद लेकर के आए, 100 सांसद हमारे बिना किसी शर्त के उसे मिलेंगे सरकार बदलने के लिए। तब से अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू सक्रिय हैं। चूंकि ममता बनर्जी और शरद पवार इस रास्ते में एक रोड़ा थे जिससे सत्ता परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, वह ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत बुरी तरह से उलझ गई है। कभी ईडी का छापा, तो कभी धरना प्रदर्शन, तो कभी एसआईआर, तो कभी चुनाव आयोग का मामला, तो कभी असुद्दीन ओवैसी का आक्रमण, तो कभी जामा मस्जिद, तो कभी जय श्री राम, उसमें उलझ गई हैं। और अब जो पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन कर रही थी, इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस ने 2 बार तख्ता पलट की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार ममता बनर्जी और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में पर्दे के पीछे रहे। लेकिन अब इन लोगों को अपना अस्तित्व दांव पर लगने के बाद इन लोगों को समझ आ गया है कि भाजपा बड़ी घातक है और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। एसआईआर जिस तरह से चल रहा है, हर किसी की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी तब अखिलेश यादव के से बातचीत कुछ होने के बाद कहा यह जा रहा है, चर्चाएं यह है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की जो जुगलबंदी थी, तब यह प्रयास, अब ममता बनर्जी तैयार हुई है, जब ममता बनर्जी के ऊपर बात आई है कि सत्ता अब चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। जिस दिन महाराष्ट्र में यह सब कुछ खेल हो रहा था, उस दिन नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में उल्लू कर रहे थे। अब ऐसे में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी निकल पड़ी है चंद्रबाबू नायडू के साथ, सबको एकजुट किया जा रहा है, बातचीत चर्चाएं जारी है। लेकिन महाराष्ट्र के उस राजनीति को भी जरा समझिए जो दिल्ली की तख्तोताज जिसके लिए हिली है। बीएमसी तो एक बहाना है, हकीकत यह है कि मोदी को हटाना है। इस रणनीति पर सारा खेल चल रहा है।
एकनाथ शिंदे को मजबूर किया जा रहा है अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के लिए, क्योंकि नहीं छोड़े तो उन्हें जनता अस्वीकार कर रही है और इस बात को जनता स्वीकार कर रही है। मात्र 28 सीटें आना एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा तीर मारने के बराबर नहीं है, क्योंकि 3000 से 5000 रुपया हर वोटर्स को दे करके यह वोट खरीदे गए हैं। 28 सीटें आई हैं, इसका मतलब है कि जनता आपको नहीं वोट दे रही है, पैसे से आपके वोट आए हैं और आपका प्रशासन, आपका चुनाव आयोग के दम पर यह आता है और भारतीय जनता पार्टी 88 पर, तो इसका मतलब है कि जनता आपको नहीं चाहती है और 51% के आसपास पूरे एनडीए का वोट प्रतिशत है। सोचिए कि विपक्ष इस वक्त कितना मजबूत है। फर्जी वोट होने के बावजूद इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूती की परिस्थिति में है, लेकिन इन नेताओं के भ्रम होने के कारण और दिशाहीन हो जाने के कारण आज मोदी सरकार सत्ता में है, जो इस देश को दीमक की तरह चाट रही है और इस देश को बर्बाद कर रही है। अमेरिका के हाथों खेल रही है हमारे देश की सरकार और चाइना के हाथों। अगर एकनाथ शिंदे ने थोड़ी हिम्मत दिखा दी महाराष्ट्र के इस बीएमसी को बात को लेकर के, तो सारे तक तो ताज बदल जाएंगे। एकनाथ शिंदे के 7 सांसद, एकनाथ शिंदे जानते हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ डालेगी और कई बार तोड़ने की कोशिश की है। अगर बीएमसी कब्जे में आ गया तो एकनाथ शिंदे धराशाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी उनकी राजनीति। इस बात को जनता ने भी स्वीकार करके दिखा दिया है 28 सीटों पर ला करके। अब एकनाथ शिंदे के पास 8 सांसद और अजित पवार के पास 1 सांसद, 8 सांसद हो जाते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास, माफ कीजिएगा, 7 सांसद है और अजित पवार के पास 1, 8 हो जाते हैं। 8 है शरद पवार के पास, 16 सांसद होते हैं। 9 सांसद उद्धव ठाकरे के पास है, 16 और 9 25 सांसद हो जाते हैं। अब सोचिए कि 25 सांसद और 13 कांग्रेस के पास में है महाराष्ट्र के अंदर। 25 3 28 और 1 38 सांसद हैं वहां पर। सोचिए कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका लगेगा महाराष्ट्र से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सोच विचार में और बहुत शातिर दिमाग से खेल खेल रही है। अभी भी एकनाथ शिंदे को मनाने का भी कार्य कर रही है और अंदर से तोड़ फोड़ करके उन्हें बर्बाद करने का भी। लेकिन इस बार अगर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए और एक बार कब्जा बीएमसी पर भाजपा का हो गया, तो आप सोचिए 2017 के बाद में अब जाके चुनाव हुआ है। जो 5 साल में चुनाव होना चाहिए था, चुनाव ही नहीं होने दी भारतीय जनता पार्टी। जब चुनाव ही नहीं होने दी तो आगे चुनाव होगा, इस बात की क्या गारंटी है। फिर पूरा महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ जाएगा। गोदी मीडिया भी भरपूर उनका साथ दे रहा है, ब्यूरोक्रेसी भी साथ दे रहा है। अब ऐसे संकट में पड़ गई कि बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई है। ऐसे में यह एक साजिश के तहत चाल चली जा रही है, लेकिन बीएमसी गया तो दिल्ली भी चली जाएगी। अब इसीलिए एकनाथ शिंदे को मोहरा बना करके, समझा बुझा करके, पालिश ओलिश लगा करके, मिठाई उठाई खिला करके, झाड़ पोछ करके उनको समझाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके साथ साथ तोड़ने की भी कोशिश में है। लेकिन उनके वह 28 मेंबर जो है, 28 सीटों के मेंबर जो है, वह बड़ी साफ अल्टीमेटम दे दिए। जो साफ अल्टीमेटम उन लोगों ने दिया कि देख लीजिए भैया, हम तो उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे अगर आपने भाजपा के मेयर को सपोर्ट किया। अब यहां फंस गए हैं बुरी तरह से एकनाथ शिंदे कि हम इसके साथ रहे तो वह हमारे साथ नहीं, वह साथ नहीं है तो वजूद नहीं है। पैसा भी किया और सत्ता भी हाथ से जाएगी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जात भी गवा दी है और भात भी नहीं खाए, यानी कि पैसे लुटा करके 28 सीटें जीते हैं और वह हाथ से फिसल जाए तब तो हाथ खाली हो जाएगा। इसलिए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं एनडीए छोड़ दूंगा अगर शिवसेना का मेयर नहीं बना। इस बीच बड़ी महत्वपूर्ण है इसे समझना कि अगर इस हद तक एकनाथ शिंदे आ गए, इस बात तक आ गए, इस बयान तक आ गए हैं कि अगर शिवसेना का मेयर नहीं बना तो हम एनडीए छोड़ देंगे। बातों को ध्यान रखिएगा। अब संजय राउत का 6ठा बयान आया है कि शिवसेना का ही मेयर होना चाहिए।
अगर शिवसेना का मेयर नहीं हुआ तो हम भी अपना मेयर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे लगातार संपर्क में। अब अजीत पवार के 3 और शरद पवार के 1, यह 4 तो कंफर्म उद्धव ठाकरे के साथ हैं। कांग्रेस के 24 उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में खड़े हैं। फस्ता 11 निर्दलीय वह भी उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में आके खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के भी हैं, वह भी सपोर्ट में खड़े हैं। असुद्दीन ओवैसी भी खड़े हो जाएंगे AIM के। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे बचते हैं। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का मिला करके बहुमत होता है, यह 2 और पूरा विपक्ष और निर्दल 1। ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर नहीं गए तो एकनाथ शिंदे के लोग चले जाएंगे, जो तोड़ने की भरपूर प्रयास कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। और लगातार हर कोई एक दूसरे के संपर्क में है। अब भाजपा मान मनोवल के दौर में है, मान मनोवल कर रही है इनकी। लेकिन बात आकर के यहां बिगड़ रही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या वाकई सिर्फ मेयर की लड़ाई हो रही है या मेयर फिक्स हो चला है? यह तो फिक्स हो चला है कि मेयर शिवसेना का होगा। अब उद्धव ठाकरे शिवसेना का होगा या एकनाथ शिंदे शिवसेना का, भाजपा का तो नहीं बनेगा। लेकिन यहां एक अंदर खाने जो राजनीति चली जा रही है, जो बड़ी चौंकाने वाली है, जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। जैसा मैंने आप दर्शकों से अखिलेश यादव का जिक्र किया, अखिलेश यादव बड़ी सक्रियता से लोकसभा सांसदों को एकजुट कर रहे हैं, लगातार सबसे मिल रहे हैं। तस्वीरें चंद्रबाबू नायडू के नेताओं से मिलने की भी आई और नवीन पटनायक से भी मिलने की आई। और साफ आया कि मैंने कहा है कि आप लोग आइए मिल करके दिल्ली की सरकार चलाएंगे, यानी कि मोदी सरकार बदलना है ना। लेकिन मैं उन बातों को आप दर्शकों को याद दिलाने जा रहा हूं जो अंदर खाने बात हुई थी पिछले दिनों, जो चर्चा में आई थी और बयान में आया था मीडिया के सामने। एकनाथ शिंदे से जब भारतीय जनता पार्टी का टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, भाजपा और एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता आपस में मारपीट चल रहा था, एक दूसरे को पीटा पीटी, एक दूसरे पर केस किया जा रहा था। उस वक्त एकनाथ शिंदे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का प्रेशर बनाया जा रहा था। और देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा था कि मैं तो इनकी लंका जला करके रहूंगा। या मैं नहीं कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। सोचिए, जिसके समर्थन से सरकार थी तो उसे खत्म करने की बात कर रहा था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसलिए कर रहे थे कि उनके साथ अजीत पवार थे और सरकार नहीं गिरती महाराष्ट्र की। लेकिन अब वह अजीत पवार बोझ बन गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे फैक्टर बन गए हैं। एकनाथ शिंदे के बगैर वह बीएमसी नहीं पा सकते और अजीत पवार का वजूद नहीं, तो अजीत पवार को यह साइड कर रहे हैं। जब साइड कर रहे हैं तो अजीत पवार भी इस बात को समझते हैं कि हम बोझ बन गए और हम भाजपा के साथ रहे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो वह अपने चाचा शरद पवार के साथ जा रहे हैं। अब ऐसे हालात में एकनाथ शिंदे सरकार में भी, महाराष्ट्र सरकार में भी और बीएमसी में भी, दोनों में अहम कड़ी हो गए। लेकिन एकनाथ शिंदे का एक फैसला नरेंद्र मोदी की सरकार तक को हिला देगा। जब एकनाथ शिंदे सीएम का अब वो कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के वक्त रणनीति अपनाई थी, वही रणनीति एकनाथ शिंदे इस वक्त अपना रहे हैं कि हमें सरकार में भी हिस्सेदारी चाहिए और बीएमसी में भी। बीएमसी में मेयर हमारा होगा और इधर सीएम आपका होगा, और इधर सीएम जब हमारा होगा तो बीएमसी में मेयर आपका होगा। आप फैसला कर लीजिए, इन शर्तों पर है तो ठीक है और नहीं है तो हम एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे। इस हद तक बात आकर के खड़ी हो गई है। जब इस हद तक बात आ गई है तो अब भारतीय जनता पार्टी संकट में पड़ गई है, क्योंकि चारों तरफ से घिर गई है। अब ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, अब इस
इसे वह धार, आखिरी धार में देने जा रहा हूं इस कार्यक्रम को, जो आपको समझना इस चक्रव्यूह को बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह और जाल एक नीतीश और नायडू और अखिलेश ने मिलकर के बनाया है, जिसके हिस्सा एकनाथ शिंदे भी कहे जाते हैं। मैं नहीं जानता कि एकनाथ शिंदे से चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन पिछले दिनों यह चर्चाओं में था कि एकनाथ शिंदे चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, तभी चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश को नीतीश कुमार से बिहार मिलने भेजा था चुनाव के वक्त। आप दर्शकों को याद होगा, मैंने वह खबर भी चलाई थी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी को जब तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और बार बार प्रेशर डाला जा रहा था विलय करने के लिए, तो टकराव जब हो रहा था और देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि एकनाथ शिंदे की लंका तो मैं ही जलाऊंगा, तो एकनाथ शिंदे दिल्ली आए थे अमित शाह से मिलने, और अमित शाह से उन्होंने कहा कि आपने तो हमें सीएम बनाने के लिए कहा था, आपने हमें डिप्टी सीएम बना दिया, आपने गृह मंत्रालय भी हमें नहीं दिया, और आपके लोग हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हम आपके साथ हैं। तो अमित शाह ने कहा था कि गठबंधन धर्म निभाओ, मतलब भाजपा कुछ भी करे और बाकी के किसी को तोड़ भी ले और बाकी लोग गठबंधन धर्म निभाए। यानी कि एकनाथ शिंदे समझ गए। एकनाथ शिंदे के लोगों का बयान आया कि हम एनडीए गठबंधन जल्द छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, हम कुछ ही दिनों में इसका फैसला करके बताएंगे। यानी कि 2 दिसंबर तक बताना था, लेकिन बीएमसी चुनाव में लेट हुआ। अब बीएमसी चुनाव हो जाने के बाद में परिणाम सामने आ गया। अब जब एकनाथ शिंदे को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अब तुर्क के एक्का बन गए, तो भारतीय जनता पार्टी तेल पानी लगा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन अब यहां पे कहा जा रहा है कि अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू की एंट्री होती है। चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी सरकार को दिया है 1 फरवरी का, और बिहार से भी कहा जा रहा था कि खरवास के बाद खेल होगा। तो नीतीश कुमार निकले हुए बिहार यात्रा पर, और बिहार यात्रा से आने के बाद में बहुत बड़े परिवर्तन के आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव मिलकर के सबसे मिलजुल कर रहे हैं और बातचीत एकजुटता की कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन या दूसरी सरकार, मोदी सरकार गिराने के लिए 50 सांसदों की जरूरत है, 40 से 50 सांसदों की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी के पास 50 ही सांसद, 53 सांसद एनडीए गठबंधन के हैं। अब यही अलग हो जाएंगे तो मोदी सरकार गिरेगी। उसमें एकनाथ शिंदे अहम कड़ी है 7 सांसदों के साथ। अब जो शरद पवार या ममता बनर्जी जो पर्दे के पीछे से दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट, तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने का नतीजा यह हुआ कि पार्टी ही खत्म हो गई, कोई सीट ही नहीं आ रही है, 1 सीट आ रही है। आने वाले दिनों में मायावती का हाल शरद पवार का हो जाएगा, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ देने के बाद इनका वजूद फिर बन जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसे में इन अजित पवार और शरद पवार के पास कोई रास्ता नहीं है। तो जब एकनाथ शिंदे तैयार है और उनके बेटे जो हैं एकनाथ शिंदे के, वह सांसद हैं, तो केंद्र की सत्ता में उनकी भी अच्छी भागीदारी होनी चाहिए, और भाजपा के साथ में वह भागीदारी मिलेगी नहीं। अब एकनाथ शिंदे भाजपा का दामन छोड़ देते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में छोड़ भी सकता हूं, या एकनाथ शिंदे ने कहा। तो अगर एकनाथ शिंदे एनडीए गठबंधन छोड़ देते हैं तो फिर मोदी सरकार पलट जाएगी, तब तो चंद्रबाबू नायडू निकले ही हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी नीतीश और अखिलेश यादव की चल रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के बेटे का भविष्य राजनीतिक कैरियर बन सकता है, और निष्पक्ष चुनाव हुआ तो भी एकनाथ शिंदे का वजूद बच जाएगा, अपनी पार्टी को भी संभाल सकते हैं और बेटे के राजनीतिक भविष्य को भी बना सकते हैं। तब यह फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा जब चुनाव प्रणाली की व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक हो ही नहीं रहा है, और एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता पुख्ता करते जा रही है, क्योंकि यह एसआईआर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य से,
हर बूथ से विपक्ष के वोट कटवा करके फर्जी वोटों को चढ़वा रही है। यह कई बार यह चीजें साबित हुई है और इसके तहत करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। यह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी है। भाजपा जानती है कि यह क्षेत्रीय दलें कब क्या रंग बदलेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन यह भी बात है कि भाजपा से कम ही रंग बदलेंगे। लेकिन जो भी हो, अब यह क्षेत्रीय दलें यह सोचने को मजबूर हो गई हैं। अब यह एसआईआर 12 राज्यों में हुआ है, तकरीबन 7 करोड़ नाम कटे हैं। आप दर्शकों को पता है कि फर्जी वोट कितने चढ़े? सोचिए, अगर बिहार में 65 लाख नाम काटकर और 55 लाख नाम डुप्लीकेट वोटर के चढ़ सकते हैं, तो 7 करोड़ नाम काट करके कितने करोड़ चढ़े होंगे आप अंदाजा लगा लीजिए। और बाकी के राज्यों में भी होना है और बिहार महाराष्ट्र के अंदर भी इस बीएमसी के बाद में एसआईआर होना है। तो इस एसआईआर के बाद महाराष्ट्र में क्या एकनाथ शिंदे के वोटर बचेंगे और एकनाथ शिंदे वोट पाएंगे? निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो वजूद खत्म इन लोगों का हो जाएगा। अब यही मौका, यही चीज चंद्रबाबू नायडू भी समझाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी एसआईआर का विरोध किए थे। एकनाथ शिंदे सोचे थे कि शायद एसआईआर का फायदा हमें भी मिलेगा क्योंकि वह भाजपा के साथ है, लेकिन एकनाथ शिंदे ही वह कड़ी है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार है और देवेंद्र फडणवीस सीएम है। अन्यथा मोदी इस देश की सत्ता में नहीं होते अगर शिवसेना को एकनाथ शिंदे नहीं तोड़े होते और शरद पवार ने साथ नहीं दिया होता था। शरद पवार भी महाराष्ट्र के गद्दार ही माने जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने में शरद पवार का ही हाथ था। इस बात को अजीत पवार ने सब भरे मंच में कहा था कि जब बैठक हो रही थी एकनाथ शिंदे, गौतम अडानी, शरद पवार, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस उसमें शामिल थे, तभी तो 50 खोके एकदम ओके गुवाहाटी से बनी सरकार। तो उस वक्त शरद पवार तो सरकार में थे। क्यों गिराए सरकार? क्योंकि मोदी को बचाने के लिए। अब ऐसे में वही मोदी की रणनीति आज भारी पड़ गई और वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो गया, 27 में अगर लोग पूरे देश के अंदर चुनाव हो गया या 29 में हुआ, तो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। अब इन नेताओं को एहसास हुआ है तो मोदी सरकार बदलने की कोशिश में लगे हैं। एकनाथ शिंदे किस हद तक जाएंगे यह वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर राजनीति उठापटक मार रही है, शाम तक बहुत कुछ परिवर्तन आने की उम्मीदें जताई जा रही है। यह 24 घंटा बहुत अहम है। महाराष्ट्र दिल्ली के तख्तोताज को बदलने की तरफ दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। देखना यह है कि इस सह और मात के खेल में कौन भारी पड़ता है, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। लेकिन जो भी खबरें होंगी, खेल अब तख्ता पलट तक पहुंची है, जो भी खबरें होंगी वह खबरें आप दर्शकों तक विस्तार पूर्वक मैं लेकर के आऊंगा। तक के लिए नमस्कार, इजाजत चाहूंगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि अपनी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।